बैक टू द स्मार्ट बायो सिंप्लीफाइड चैनल। आज का हमारा टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ डोमेन यूकैरिया। यूकैरिया जो डोमेन है जिसमें तमाम यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर यूकैरियोट्स आते हैं, उनकी क्लासिफिकेशन की गई थी 4 किंगडम्स में। किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम फंजाई, किंगडम प्लांटे, किंगडम एनिमेलिया। ठीक है, तो आज हम उन किंगडम्स की जो है थोड़ी सी मेन करैक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले है किंगडम प्रोटिस्टा, यानी इसमें तमाम प्रोटिस्ट आएंगे। किंगडम प्रोटिस्टा इंक्लूड्स यूकैरियोट्स विच आर यूनिसेलुलर और कॉलोनियल और फिलामेंटस और सिंपल मल्टीसेलुलर। ठीक है, इसमें वो तमाम यूकैरियोट्स हैं, वो तमाम ट्रू न्यूक्लियस वाले जिनके सेल में ट्रू न्यूक्लियस है और सेल ऑर्गेनेलिस पाई जाती हैं। ठीक है, जो कि यूनिसेलुलर होते हैं। वैसे जो यूकैरियोट्स होते हैं यूनिसेलुलर भी बोले थे और मल्टीसेलुलर में प्लांट्स और एनिमल्स आ जाते हैं, और यूनिसेलुलर में क्या आएंगे, प्रोटिस्टा आएंगे। ठीक है, और कॉलोनियल और फिलामेंटस। ठीक है, कॉलोनियल का मतलब होता है एक ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स का एक जगह पे इकट्ठे रहना, वो कॉलोनी होगी, और वहाँ पे जो ऑर्गेनिजम्स कहेंगे उन्हें हम कहेंगे कॉलोनियल फॉर्म उनकी। ठीक है, और फिलामेंटस का मतलब है इस तरह से फिलामेंट्स की सूरत में, इस तरह से ऐसे फिलामेंट्स की सूरत में। ठीक है, तो और सिंपल मल्टीसेलुलर, और सिंपल से मल्टीसेलुलर होते हैं, यानी कि होते मल्टीपल सेल्स हैं उनमें, लेकिन क्या होता है नेक्स्ट लाइन में इसकी जो है मीनिंग बताया गया है। सिंपल मल्टीसेलुलर मीन्स दैट दे डू नॉट हैव मल्टीसेलुलर सेक्स ऑर्गन, यानी कि मल्टीसेलुलर जो प्लांट्स और एनिमल्स हैं उनमें देखिए सेक्स ऑर्गन मौजूद होते हैं, यानी कि जिनसे रिप्रोडक्शन होती है, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो हार्मोन्स और ऑर्गन्स जो हैं इन्वॉल्व होते हैं। लेकिन वो ऑर्गन्स जो हैं जो मल्टीसेलुलर में होते हैं, वैसे सेक्स ऑर्गन्स मौजूद नहीं हैं। ऐसे ऑर्गन जो होता है वो बॉडी का पार्ट होता है, यानी ठीक है, जिनमें जिनमें टिश्यूज़ जो हैं वो सिमिलर फंक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं, उनको कहते हैं ऑर्गन्स। ठीक है, तो ऐसे ऑर्गन्स मौजूद नहीं हैं जो रिप्रोडक्शन में रिप्रोडक्शन का प्रोसेस कर सकें, तो इसलिए इनको सिंपल मल्टीसेलुलर बोला गया है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ प्रोटिस्ट, तो 3 तरह के प्रोटिस्ट हम इसमें पढ़ेंगे नेक्स्ट पैराग्राफ में। अच्छा, इसमें देख सर्टेन प्रोटिस्ट आर पैरासिटिक एंड कास्ट डिजीजेज। ख़ास किस्म के जो प्रोटिस्ट हैं ना, कुछ सर्टेन जो हैं वो पैरासिटिक हैं। पैरासिटिक का मतलब होता है जो पैरासाइट्स हमेशा ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो हार्म पहुंचाते हैं, खुद फूड और शेल्टर जो है वहाँ से लेते हैं ऑर्गेनिज्म से, लेकिन जो है उनको बदले में हार्म पहुंचाते हैं। तो ऐसा जो है ऑर्गेनिज्म से हम पैरासाइट बोलते हैं। तो एंड काज डिजीजेज, और डिजीज़ काज करते हैं। फॉर एग्जांपल प्लाज्मोडियम काजेज मलेरिया। तो प्लाज्मोडियम जो है एक ऐसा प्रोटिस्ट है जो मलेरिया काज करता है। ठीक है, मलेरिया में पता है बुखार हो जाता है। और एंटामेबा काजेज ए टाइप ऑफ डायसेंट्री कॉल्ड अमेबिक डायसेंट्री। एंटामेबा एक ऐसा किस्म का प्रोटिस्ट है जो कि डायसेंट्री काज करता है। डायसेंट्री क्या होता है, इंटेस्टाइन का इन्फेक्शन हो जाना। डायरिया, सीवियर डायरिया में जो है इंटेस्टाइन का इन्फेक्शन डायसेंट्री कहलाता है। ठीक है, इसमें जो है वो पेचेस के साथ ब्लड और म्यूकस आना शुरू हो जाता है, और इस तरह के जो एंटामेबा है उसको कहते हैं अमेबिक डायसेंट्री, और इस बीमारी को उसने कहा अमेबिक डायसेंट्री। 3 तरह के प्रोटिस्ट पढ़ेंगे, एक है प्लांट लाइक प्रोटिस्ट, दूसरे हैं एनिमल लाइक प्रोटिस्ट, और तीसरे हैं हमारे पास फंगस लाइक प्रोटिस्ट। तो प्लांट लाइक जो होंगे वो फोटोसिंथेसिस करते होंगे, तो इस वजह से वो प्लांट लाइक होंगे, क्योंकि प्लांट की मेजर करैक्टरिस्टिक यही है कि वो ऑटोट्रोफ्स होते हैं और फोटोसिंथेसिस करते हैं। ठीक है, एनिमल की मेजर करैक्टरिस्टिक ये होती है कि वो हेटेरोट्रॉफिक होते हैं, और ठीक है अपनी खुराक जो होती है वो दूसरों से लेते हैं। फंगस लाइक प्रोटिस्ट ऐसे होते हैं जो मेजर इनकी करैक्टरिस्टिक ऐसी होती है कि ये अब्जॉर्प्शन के थ्रू अपनी फूड जो है इनटेक करते हैं, यानी कि जज़ब करके ना खुराक न्यूट्रिएंट्स को जज़ब करते हैं, और इस तरह से वो खुराक को जो है वो क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करके खुराक अपनी इनटेक करते हैं। तो प्लांट लाइक प्रोटिस्ट में एल्गी आ जाती है, और एनिमल लाइक प्रोटिस्ट में प्रोटोजोन्स आ जाते हैं, फंगस लाइक प्रोटिस्ट में आ जाते हैं मोल्ड्स। ठीक है, कोई भी किसी चीज़ पे जो पंजाबी में कहते हैं उल्ली लगना, तो वो मोल्ड्स होते हैं। और एल्गी आपने देखी होगी कि गंदे पानियों पे ना ऊपर ग्रीन सा कुछ आया होता है, तो वो होती है एल्गी। ठीक है,
तो प्लांट लाइक प्रोटिस्ट कैसे होते हैं? हैव सेल वाल्स, इनकी जो सेल वाल होती है, सेल वाल होती है प्रोटिस्ट की जो सेल्स की आउटर मोस्ट लेयर, जो उसको कोई ना कोई शेप प्रोवाइड कर रही होती है, उसको प्रोटेक्ट कर रही होती है सेल को, ठीक है, जो सेल को प्रोटेक्ट करे, और उसकी आउटर मोस्ट लेयर होती है सेल वाल। तो सेल वाल जो है सेलुलोज से बनी होती है। दे हैव क्लोरोफिल इन द क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट जो है ना वो सेल स्ट्रक्चर है, सेल के अंदर जो है एक ऑर्गेनेली है, सेल की और सेल ऑर्गेनेली है, तो उसमें अगर पिगमेंट क्लोरोफिल मौजूद होगा तो ही वो फोटोसिंथेसिस कर सकेगा। तो इसमें भी, इनके सेल्स में भी क्लोरोप्लास्ट मौजूद है और इनमें क्लोरोफिल मौजूद है, और ये ऑटोट्रोफ्स हैं, यानी अपनी खुराक खुद तैयार कर सकते हैं। इनके एग्जाम्पल में आ जाते हैं यूग्लिना, डाई एटम्स हैव आर द कॉमन एग्जाम्पल्स। एनिमल लाइक प्रोटिस्ट में प्रोटोजोन्स हैं, ठीक है। ये जो एनिमल लाइक जो होते हैं ना वो हमेशा हेटरोट्रोफ्स के होते हैं, जो प्लांट लाइक होते हैं हमेशा ऑटोट्रोफ्स होते हैं। एंड इंजेस्ट फूड, अपनी फूड को इंजेस्ट करते हैं यानी निगलते हैं। देयर सेल्स हैव नो सेल वाल, सेल वाल है ही नहीं इनमें। अमेबा, क्योंकि एनिमल्स में भी सेल वाल मौजूद नहीं होती, एनिमल्स के सेल में भी सेल वाल मौजूद नहीं होती। सेल वाल जो है हमने पढ़ा बैक्टीरिया में होती है, आर्किया में थी, प्लांट्स में थी, और ये जो है प्लांट लाइक प्रोटिस्ट है उनमें भी सेल वाल मौजूद है। और इसकी कॉमन एग्जांपल आ जाती हैं अमीबा एंड पैरामीशियम, ठीक है। पैरामीशियम की यहाँ पे डायग्राम भी आपको ये नज़र आ जाएगी। उसके बाद है यूग्लिना की आपको नज़र आ जाएगी जो प्लांट लाइक है। उसके बाद है हमारे पास लास्ट है फंगस लाइक प्रोटिस्ट। फंगस लाइक प्रोटिस्ट जो होते हैं ना, फंगस मैंने बताया था कि एक तो मशरूम्स होती हैं, एक मोल्ड्स होती हैं, ठीक है। और मोल्ड्स आपको पता है, मोल्ड्स जो हैं किसी भी रोटी पे, ब्रेड पे जो ग्रीन सा या ग्रीन ब्राउन सा कलर, उल्ली ख़राब होना जो है, फंगस लगना, वो हमारे पास फंगस लाइक प्रोटिस्ट है। देखें इनकी जो मेजर कैरेक्टरिस्टिक होती है ना वो होता है एब्जॉर्ब करना, न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करना। ये अपनी खुराक कैसे लेते हैं? एब्जॉर्ब करके, जज़ब करके। न्यूट्रिएंट्स को ये एब्जॉर्ब करते हैं फ्रॉम डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर। जो प्योर ऑर्गेनिक मैटर होता है ना, जिसमें सिर्फ कार्बन प्योर फॉर्म में मौजूद हो, हाइड्रोजन प्योर फॉर्म में मौजूद हो, तो वो ऑर्गेनिक मैटर होता है, ठीक है। और वहाँ वो गला सड़ा, डिकेइंग का मतलब होता है गला सड़ा हुआ। जो ऑर्गेनिक मैटर होगा, जिनको बैक्टीरिया ने डिकम्पोज किया होगा, वहाँ से अपनी जो है न्यूट्रिएंट्स जो हैं एब्जॉर्ब करते हैं। देयर सेल वाल्स आर मेड ऑफ सेलुलोज। तो ये जो है उनकी भी जो है सेल वाल मौजूद होती है, आउटर मोस्ट लेयर है सेल्स की। तो सेल वाल आर द मेड ऑफ सेलुलोज, तो सेलुलोज से बनी है। सेलुलोज एक मॉलिक्यूल है, ठीक है। जैसे कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, जैसे जो हैं प्रोटीन्स होते हैं, इसी तरह सेलुलोज भी एक उसमें से है। तो इंस्टेड बजाय ऑफ काइटिन, काइटिन जो है ना वो हमेशा इंसेक्टा जो होती है, ये हमने पीछे इंसेक्टा पढ़ा था, इंसेक्टा जो क्लास हमने पढ़ी थी उसमें जो ऑर्गेनिजम्स की बॉडी थी वो उनमें काइटिन मौजूद था। तो ये ज़रा काइटिन की बजाय सेलुलोज मौजूद है, ठीक है। स्लाइम मोल्ड्स इसकी एग्जांपल है, ठीक है। जो किसी मॉइस्ट जगह ना हो, जैसे ब्रेड में थोड़ा बहुत मॉइस्ट होता है, रोटी में थोड़ा बहुत मॉइस्ट होता है, तो उस पर जो क्या लग जाता है, मोल्ड्स जो लगती हैं उन्हें हम स्लाइम मोल्ड्स कहते हैं। ये देखें स्लाइम मोल्ड्स की पिक्चर बनी हुई है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद वाटर मोल्ड्स, तो वाटर पे भी किसी किस्म की मोल्ड लगती है, फंगस लगती है, ठीक है। आपको इस तरह से कुछ वाटर में स्ट्रक्चर नज़र आता है, ठीक है, इस तरह से, तो इसे हम कहते हैं वाटर मोल्ड। ये इसकी एग्जांपल्स हैं, ठीक है। बहुत ही आसान, बहुत ही इजी सा ये टॉपिक है। उसके बाद हमारे पास है किंगडम फंजाई। किंगडम फंजाई, दिस किंगडम कंसिस्ट ऑफ फंजाई। इस किंगडम में जो है, इस ग्रुप में फंजाई शामिल हैं। दे आर हेटरोट्रॉफिक, और ये तमाम हेटरोट्रॉफिक हैं, यानी कि अपनी खुराक खुद तैयार नहीं कर सकते, हमेशा दूसरों से जो अपनी खुराक ऑब्टेन करते हैं। फंजाई गेट न्यूट्रिएंट्स इन ए यूनिक वे। और इन न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? न्यूट्रिएंट्स न्यूट्रिशन में तमाम वो ज़रूरी एलिमेंट्स जो बॉडी को रिक्वायर होते हैं उसे हम बोलते हैं न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, प्रोटीन्स, ये तमाम न्यूट्रिएंट्स हैं इन अ यूनिक वे। बहुत ही इनका एक यूनिक तरीका है। दे डू नॉट इंजेस्ट, ना ही ये निगलते हैं, लाइक एनिमल्स, जानवरों की तरह, एंड सम प्रोटिस्ट, और प्रोटिस्ट की तरह, जो प्रोटिस्टा, यूग्लिना, डाई एटम्स, प्रोटोजोन्स, अमीबा, ये हमने पढ़ा है, उनकी तरह ये फूड इंजेस्ट नहीं करते, बल्कि क्या करते हैं? दे अब्जॉर्ब। तो फंजाई की मेन करेक्टरिस्टिक क्या आता है? क्या है? एब्जॉर्प्शन, न्यूट्रिएंट्स अब्जॉर्ब करते हैं, फिर उनकी बॉडी में ये जाती है, ठीक है। फूड फ्राम डिकेइंग मैटर प्रेजेंट इन देयर सराउंडिंग्स, इनके जो सराउंडिंग्स में, इनके इर्द गिर्द जो भी डिके मैटर पड़ा होगा, प्योर ऑर्गेनिक, जिसमें प्योर कार्बन हो, प्योर हाइड्रोजन हो, उसको एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है। फंजाई आर यूकैरियोटिक, ये यूकैरियोटिक हैं। इनके सेल्स में जो है न्यूक्लियस मौजूद है, जो सेल की तमाम एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है। फिर इसके सेल में सेल स्ट्रक्चर, यानी जिसको ऑर्गेनेलीज बोलते हैं, वो मौजूद हैं। एंड हैव सेल वाल, और इसकी सेल वाल भी मौजूद है, जैसे कि हमने आर्किया में पढ़ा, बैक्टीरिया डोमेन में पढ़ा, और
इस तरह फंजाई में, प्लांट्स में सेल वॉल मौजूद होती है। इन सब के, इन ऑर्गेनिज्म के सेल में, चाहे यूनिसेलर है चाहे मल्टीसेलर है, उनके सेल में आउटर मोस्ट लेयर सेल वॉल मौजूद होती है। अराउंड देयर सेल, उनके सेल के इर्द गिर्द, देयर सेल वॉल इज मेड ऑफ काइटिन। और एक और देखें, इसमें हमने पढ़ा सेलुलोज मौजूद होता है जो प्रोटिस्ट है, ठीक है। मोस्ट प्रोटिस्ट में जो सेल वॉल है उसमें सेलुलोज मौजूद है। प्लांट लाइक में भी था, फंगस लाइक में भी था, लेकिन इसमें जो है वो काइटिन मौजूद है। फंगस की जो सेल वॉल है वो क्या है, काइटिन की बनी हुई है। पॉलीसेक्राइड, जो एक पॉलीसेक्राइड है, ठीक है। एक पॉलीसेक्राइड का मतलब है इसमें कई, पॉली का मतलब मैंने बताया था मैनी, पॉली का मतलब क्या बताया था, मैनी। सेक्राइड से आपको पता चल रहा है कि यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट्स की बात की जा रही है, तो काइटिन एक कार्बोहाइड्रेट है। मोस्ट ऑफ द फंजाई आर मल्टी सेलर, तो बहुत सारे फंजाई ऐसे हैं जो मल्टी सेलर हैं। उनमें मशरूम्स आ गई, ठीक है, जो आप पिज़्ज़े के ऊपर सबसे डार्क ब्राउन कलर की देखते हैं, गोल सी, ठीक है, वो मशरूम है, काट के लगी होती है। रस्ट, जो जंग वगैरह लगते हैं, वो भी फंगस होती है। स्मार्ट्स, मोल्ड्स, जो उल्ली लग जाती है ब्रेड पे और इस पे, रोटियों पे और किसी भी चीज़ पे, तो वो मोल्ड्स होती हैं। वाइल ए फ्यू आर यूनिसेलर, और जो यूनिसेलर है ना उसमें यीस्ट आता है। यीस्ट का सिंपल इस तरह से एक स्ट्रक्चर होता है। सम फंजाई आर यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ ब्रेड, ठीक है। कुछ ऐसे फंजाई हैं जिनको ब्रेड, चीज़ और बियर, यानी बियर शराब, चीज़ आप रोज़मर्रा ज़िंदगी में ही खाते हैं, ब्रेड भी देखी है, ठीक है। इनको बनाने में ना कुछ फंजाई यूज़ हो रहे हैं। एंड एंटीबायोटिक पेंसिलिन, ठीक है। एंटीबायोटिक जो होती है ना बैक्टीरिया को किल करने वाली, हार्मफुल बैक्टीरिया जो होते हैं, डिजीज़ काज कर रहे होते हैं, तो उसे वो एक एंटीबायोटिक तैयार की जाती है फंजाई से, जिसे पेंसिलिन बोला जाता है। इज़ डिराइव्ड फ्रॉम द फंगस पेंसिलियम, तो पेंसिलियम से इसको डिराइव किया जाता है, इसको बनाया जाता है। पेंसिलियम एक फंगस का नेम है जहाँ से पेंसिलिन तैयार की जा रही है, जो एक एंटीबायोटिक है। एंटीबायोटिक जो बैक्टीरिया को किल करती है, जो बैक्टीरिया जो है डिजीज़ काज कर रहे हैं या हार्मफुल होते हैं। तो चीज़, बियर, ब्रेड जो है वो बनाने के लिए फंजाई का इस्तेमाल हो रहा है। ये इसकी एग्जांपल है, स्मट फंजाई ऑन लीफ। लीफ पे देखें फंजाई लगी हुई है, देखिए जो इसका येलोशी कलर आना जो क्या है, स्मट है, ठीक है। टॉड स्टूल, ये जो है पूरी की पूरी फंजाई की स्ट्रक्चर है, मशरूम्स भी बोलते हैं। ब्रैकेट फंजाई ये देखें, और स्वीट टूथ फंजाई, ये भी फंजाई, ये आपको बहुत सारी इसमें वैरायटी मिल जाएगी फंजाई की। आगे है किंगडम प्लांटिंग, इसमें तमाम किस्म के प्लांट्स हैं, और प्लांट्स तमाम जो हैं वो मल्टी सेलुलर होते हैं, यूकेरियोट्स होते हैं, ठीक है। सेल वाल इसमें लाजमी मौजूद होती है, एनिमल्स में सेल वाल मौजूद नहीं होती। इट इंक्लूड्स प्लांट्स, इसमें तमाम किस्म के पौधे हैं, विच आर यूकेरियोटिक मल्टी सेलर ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। यूकेरियोट्स हैं, मल्टी सेलर ऑर्गेनिजम्स हैं विद सेल वाल, यानी कि सेल वाल के साथ मौजूद हैं। मेड ऑफ सेलुलोज, तो सेल वाल जो है वो सेलुलोज से बनी है, जैसे प्रोटिस्टा जो हैं उनकी सेल वाल जो है सेलुलोज से बनी है, इसी तरह इसकी जो सेल वाल है वो सेलुलोज से बनी हुई है, तो इसलिए इनको सेम डोमेन में रखा गया है। दे आर ऑटोट्रॉफिक, और ये ऑटोट्रॉफिक है, अपनी खुराक खुद प्रिपेयर करते हैं। एंड प्रिपेयर फूड थ्रू फोटोसिंथेसिस, और फोटोसिंथेसिस ऐसा प्रोसेस है जो सनलाइट को यूज़ करके खुराक तैयार करना, ऑक्सीजन का बनना जो है वो उसी वजह से वो ऑर्गेनिज्म ऑटोट्रॉफिक कहलाते हैं। ऑल प्लांट्स हैव मल्टी सेलुलर सेक्स ऑर्गन्स, और इसमें ऐसे ऑर्गन मौजूद हैं जो रिप्रोडक्शन करते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, ठीक है, और वो मल्टी सेलुलर हैं, उनमें मल्टीपल यानी हज़ारों लाखों किस्म के सेल्स मौजूद हैं। ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दे फॉर्म एम्ब्रियोज, ठीक है। तो हमेशा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पहले एग से जो है एम्ब्रियो बनेगा, और एम्ब्रियो से फिर वो डेवलपमेंट का सारा प्रोसेस होगा, तो वो एक ऑर्गेनिज्म में डेवलप हो जाएगा। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन थ्रू वेजिटेशन, वेजिटेशन का मतलब होता है पार्ट होना, किसी दो पार्ट्स में तकसीम हो जाना, और पार्ट इज ए आल्सो कॉमन, वेजिटेशन वेजिटेटिव पार्ट्स इज आल्सो कॉमन, ठीक है। यानी कि एक एग्जाम्पल्स आर मोसिस, इसमें आ जाते हैं मोसिस, फर्न्स, कोनिफर्स, फ्लावरिंग प्लांट्स। फ्लावरिंग प्लांट्स तो बहुत कॉमन है, ठीक है। मोसिस फर्न्स भी आप देख लें, इसमें ये जो होते हैं ये मोसिस होते हैं, ये फर्न्स हैं, ये कोनिफर्स हैं, ये फ्लावरिंग प्लांट्स हैं। आगे है किंगडम एनिमलिया, दिस किंगडम इंक्लूड्स एनिमल, इसमें तमाम एनिमल्स मौजूद है। इसमें ह्यूमंस भी जो हैं वो इंक्लूड हैं। विच आर यूकैरियोटिक, ये यूकैरियोटिक हैं, मल्टी सेलुलर हैं, हेटरोट्रॉफिक हैं, ठीक है, अपनी खुराक खुद तैयार नहीं कर सकते। ट्रू न्यूक्लियस वाले हैं, जिसमें सेल स्ट्रक्चर, सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट हैं सेल्स में। मल्टी सेलुलर हैं, यानी हज़ारों लाखों सेल्स एक ही ऑर्गेनिज्म की बॉडी में मौजूद है। दे डेवलप फ्राम एम्ब्रियोज, और एम्ब्रियोज से डेवलप होते हैं, ठीक है। एग फर्टिलाइज होता है, फर्टिलाइजेशन होती है, फिर नहीं सबसे पहले जो है वो जो है सबसे पहले तो जो है
दे डेवलप फ्रॉम एम्ब्रियो, ये एम्ब्रियो से बनते हैं, यानी कि फर्टिलाइज्ड एग जो है वो एम्ब्रियो में डेवलप हो जाता है, तो एक सारा वो डेवलपमेंट का प्रोसेस चलता है। दे इंजेस्ट फूड, खुराक को निगलते भी हैं, डाइजेस्ट भी करते हैं विद इन देयर बॉडीज़, उनकी बॉडीज़ जो है वो खुराक को इंजेस्ट भी करती है और डाइजेस्ट भी करती है। तो ह्यूमंस में भी ऐसे हो रहा है। वर्टिब्रेट्स जो होते हैं जो जिनमें जो है बैकबोन होती है उन्हें वर्टिब्रेट्स कहा जाता है, और जिनमें बैकबोन नहीं होते उन्हें इनवर्टिब्रेट्स कहते हैं। आर इंक्लूडेड इन द किंगडम एनिमेलिया, तो आगे किंगडम एनिमेलिया को दो ग्रुप्स में डिवाइड किया गया, वर्टिब्रेट्स में और इनवर्टिब्रेट्स में। ठीक है, होप सो आपको ये लेक्चर समझ आया हो। अगर आपको मेरी लेक्चर की समझ लग रही है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। अल्लाह हाफिज़।